नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य गौरव आज आपसे बात करने वाला हूं सूर्य ग्रह के बारे में। देखिए 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और 15 मार्च रात्रि 1:08 पर ये इतवार का दिन यानी रविवार का दिन रहने वाला है और जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे ये समय कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव को कम करेगा और इसके साथ साथ एक विशेष घटना होने वाली है जिसको बोला जाता है खरमास का प्रारंभ होना। देखिए खरमास के बारे में आप सभी जानते हैं। खरमास कोई डरने वाली चीज नहीं है, बस ये होता है कि खरमास का जो समय होता है जब भी सूर्य का बल कम हो जाए, सूर्य का प्रभाव कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये शुभ कार्यों की कमी को दर्शाता है। यानी कि खरमास का समय जब प्रारंभ हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मांगलिक कार्य जैसे शादी करना, कोई शादी के लिए कोई रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य आप करें, जैसे मांगलिक कार्य हो गया, घर का आप घर में आगमन करना चाहते हो, घर में शिफ्ट होना चाहते हो, थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा नेगेटिव नहीं कहता, मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमें एक शुभ समय का इंतज़ार करना चाहिए और शुभ समय में, शुभ पलों में अगर कोई कार्य किया जाए तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। तो खरमास डरने का समय नहीं है, बस सूर्य का जो बल है, सूर्य का जो तेज है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। अब बात सूर्य की है तो देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितने भी समस्त ग्रह हैं इन सबको ऊर्जा कौन देता है, वो है सूर्य। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों का समय व्यतीत करते हैं और वहीं पे पूरी 12 राशियों का चक्कर यानी 12 खानों का चक्कर लगाने में 1 साल का समय लेते हैं। अब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना ये कहलाता है कहीं ना कहीं सूर्य का संक्रांत। जैसे आपने सुना होगा मकर संक्रांत के बारे में, ऐसे ही 12 संक्रांत होती हैं, यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। विशेष संक्रांत जो होती है वो मकर और मेष की संक्रांत होती है। अब सूर्य का धनु राशि में आना, सूर्य के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सूर्य जैसा मैंने कहा एक ऊर्जा के ग्रह हैं। हमारे जीवन में जो यश का काम करते हैं ये भी सूर्य हैं। हम किसी इलाके में रहते हैं, वहां पे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा जिनका नाम है, या सत्ता के वो लोग जो सबसे सर्वोच्च हैं, ये सूर्य है। आपके जीवन में आप देखते हो कि बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग जिनका सूर्य बलवान होता है उनके डिसीजन भी बहुत करेक्ट होते हैं। और सूर्य का जो प्रभाव है ये जीवन में विशेष रोल हमारे अदा करता है। अब सूर्य का मीन राशि में गोचर करना ये मीन संक्रांति कहलाता है। यहाँ पर सूर्य का जो फल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता चला जाता है, क्योंकि हमें बात करनी है सभी राशि फल को लेकर, यानी इसका सूर्य का जो गोचर है वो सभी राशियों पे कैसा असर डालने वाला है। देखो सबसे पहली चीज क्या है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन हो दोस्तों अपनी कुंडली को एक बार जरूर एनालाइज आप करा करें, क्योंकि सूर्य का गोचर वो सबसे विशेष गोचर है जो आपके जीवन के अंदर आपको यश, तरक्की, आपके जीवन में प्रमोशन, या अगर सूर्य की स्थिति खराब है या सूर्य गलत भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप देखते हो कि आपको जॉब में डिमोशन होना, बिजनेस के अंदर लॉसेज आना, यश में कमी होना, अपमान जो लोगों को मिलता है, ये सूर्य की कमजोरी होता है। कई बार जीवन में आपने बहुत अच्छे लेवल पे आपने चीज़ों को सेटल किया लेकिन उसका श्रेय किसी और को मिल जाए, ये सब सूर्य है। तो सूर्य को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है और सूर्य का दृष्टि अगर उनके अनुरूप आ रही है तो वो सूर्य उस ग्रह को भी बल देता है। यानी इस चीज़ को समझिए कि महीने में एक बार जरूर अपनी कुंडली को समझें कि जो सूर्य का गोचर है वो आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान हो रहा है। तो अब हमें इसको समझने का प्रयास कैसे करना है कि देखिए इस समय सूर्य जो हैं वो मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 15 मार्च को, वहीं पे शनि भी विराजमान है। अब शनि और सूर्य के बारे में तो हमने सुना ही है कि शनि जो है वो सूर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यानी यह कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तो खरमास का प्रारंभ होना जो ये सुनिश्चित करता है कि सूर्य का बल कम होना, और वहीं पे शनि का पहले से विराजमान होना, यानी सूर्य का पूर्ण रूप से
बहुत ज़्यादा जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि सूर्य क्या है, सूर्य है हमारे जीवन के अंदर मुखिया, कोई सर्वोच्च व्यक्ति, किसी देश का कोई बहुत ही जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य का मीन राशि में जाना प्लस शनि के साथ गोचर करना और अप्रैल में मंगल का भी वहां पे गोचर करना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये देश और दुनिया के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों को दर्शा रहा है। जैसा अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि कैसे परिस्थितियां, जो देश के नेता हैं वो आपस में कितना युद्ध कर रहे हैं, कितनी परेशानियां चल रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं ईरान के अंदर आपने देखा, यूएसए के अंदर आपने देखा, इजराइल का देखा। कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ दुश्मनी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो सूर्य की जो ये कमजोरी है ये कहीं ना कहीं अभी अप्रैल में और ज्यादा बढ़ने वाली है और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आने वाली है। खैर, हम तो बात कर रहे हैं आज राशिफल को लेकर, तो अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि का जो समय है 15 मार्च को जैसे ही सूर्य उसमें गोचर करेंगे, अब अप्रैल में जो ये परिस्थितियां हैं ये कैसा रिजल्ट लेकर आने वाली है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 12 राशियों पे क्या इसका प्रभाव है और क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, ये जो ग्रहों का गोचर है, जैसे सूर्य का मीन राशि में जाना, शनि का आपके 12वें भाव में आना, क्योंकि ये राशि आपके 12वें भाव में गोचर करती है। 12वां भाव हालांकि हमारे खर्चों का है, हमारे जीवन के अंदर जो व्यय भाव है, कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं, हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, ये भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। लेकिन 12वां भाव एक सीमित भाव नहीं है, 12वां भाव विदेश यात्राओं का भी है, 12वां भाव हमारे जीवन में मोक्ष का भी है, पितरों का भाव भी है। हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशंस होती हैं, हम किस लेवल पे आगे जाके विदेशों में नाम कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो चीजें होती हैं, ये भी 12वें भाव से देखी जाती हैं। तो कुल मिला के मेष राशि के जो ये 12वें भाव में सूर्य का गोचर है, हालांकि ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप कहीं पे कोई निवेश करना चाहते हो तो आप प्रयास करें कि उस चीज को प्रॉपर तरीके से जांच करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको उस चीज पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, उनको तरीके से आप पढ़ के चलें। थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करने का आप प्रयास करेंगे। जो लोग नौकरी में या नौकरी की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से कोई ऑफर उनको आया है, मैं कहूँगा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि इतने ग्रहों का 12वें भाव में आना, क्योंकि मंगल भी वहाँ गोचर करेंगे, विदेश जाने के लिए समय अच्छा है, विदेश में जॉब के लिए समय अच्छा है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा जांच करके चलना है। आपको डॉक्यूमेंट सही तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि 12वां भाव स्वास्थ्य का भी है और इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब ये तो रही वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको तंग कर रही हैं, लेकिन मेष राशि वालों, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली में छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव है कंपटीशन का भाव, यानी इस समय मेष राशि वालों, आप किसी भी कंपटीशन के अंदर अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल से आप उसको क्लियर कर पाओगे। आपके जीवन में देखते हैं कि शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से आप देखोगे कि आप उनको ओवरकम करने लग जाओगे। 15 मार्च के बाद से ही सब शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस हो रही थी या कोई परेशानी अगर आपके साथ चल रही थी, तो 15 मार्च के बाद से आप एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा अपने अंदर आप महसूस करने वाले हो। क्या आपको इस समय को सावधानी क्या रखनी चाहिए आपको, तो मैं यही कहूँगा कि जो समय है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है मेष राशि वालों। करियर के वाइज से भी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन सावधानी रखनी है। किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना, किसी की गारंटी लेने से आपको बचना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर का ही सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। प्यार या लव की अगर मैं बात करूं, देखो इस समय बृहस्पति का जो गोचर है वो हालांकि आपके तीसरे भाव में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सप्तम को भी एक्टिवेट करता है। जो लोग प्यार के मैटर के अंदर हैं, यानी जो लोग प्यार को ढूंढ रहे हैं या शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। खरमास का समय थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल के मिड के बाद से कोई भी आपको अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है और आप
अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वहाँ पे आपकी बात जो है वो आगे चल सकती है। क्या उपाय आप कर सकते हो जो इस समय को और बेहतर करें? सबसे अच्छा मैं कहता हूँ कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी जो ऊर्जा है उसको फोकस करने का, एक विजन को क्लियर करने का, क्योंकि मैंने कहा कि इतने सारे ग्रहों का 12वें भाव में गोचर करना, वहीं से 6ठे भाव को देखना, तो मेष राशि वालों आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर होगा और आपको आपका जो फोकस है वो बना रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में वैसे भी ये ऐसा भाव है जो आपके दशम से दूसरा भाव है, यानी जितना आप मेहनत करते हो उसका जो रिजल्ट है वो 11वें भाव से देखा जाता है। कई लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनको लाइफ में कहते हैं ना प्रमोशन मिलना या कहीं ना कहीं लाभ वो बहुत कम हो जाना, ये 11वें भाव से देखा जाता है। तो अपनी कुंडली का 11वां भाव आप जरूर देखें। अगर 11वां भाव शुभ है तो आपको बेनिफिट्स या लाइफ में धन को संचय करने में कठिनाई नहीं होने वाली। वृषभ राशि वालों, जो ये समय है आपके लिए, ये सबसे अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव हैं। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो इंसान चाहता है आज के समय में। अच्छा घर, अच्छा वाहन, एक कहीं ना कहीं एक अच्छी शुभ भूमि, मकान के अंदर एक शांति और एक अच्छा व्यक्तित्व। वृषभ राशि वालों, आप वैसे भी स्वभाव के बहुत अच्छे होते हो, नेचर आपका बहुत अच्छा होता है, मिलनसार होता है, अपनी ही धुन में आप मगन रहते हो। लेकिन अगर कोई आपको छेड़ दे या कोई आपको परेशान करे तो आप छोड़ते भी नहीं हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। अब क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में चले गए हैं 11वें भाव के अंदर, 11वां भाव हमेशा से मैं बताता हूँ कि एक लाभ का भाव है और यहीं से देखी जाती हैं हमारी लंबी यात्राएं। आपके जो बड़े भाई बहन है वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो ये समय कुल मिला के, क्योंकि वहां से सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, कोशिश ये करनी है कि अपने जो घर का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यवहार आपको रखना है, शांतिपूर्वक व्यवहार आपको वहां पे रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं आपके जो माइंड सेट को, फोकस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। किसी से भी आप बात करें, विनम्रता के साथ आप बात करें, कहीं ना कहीं अपने शब्दों को पहले तोलें, सामने वाले व्यक्ति से आप बात करें। अगर मैं बात करूं धन की, तो बहुत अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, यानी धन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा प्रयास करोगे और आपको अच्छे बेनिफिट्स उसके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एफर्ट्स थोड़ा और मेहनत के जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं कई गुना आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय प्रेम के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा नाजुक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको कोई लव पार्टनर आपको मिले या कोई पार्टनर आपके साथ है जिनसे आप शादी करना चाहते हो, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस समय को अवॉइड आपको करना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां लव के एंगल से इतनी बेटर नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। पंचम भाव हमारा जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं वहां को भी रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश आप ये करिएगा कि सात्विक भोजन आप ग्रहण करें, तला हुआ या मसालेदार खाने से बचने का प्रयास करिएगा। और ये जो समय है, ये समय है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे बढ़ने का। लव के एंगल को थोड़ा सा अगर हम अवॉइड करें और अगर हम खान पान के एंगल को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ये समय प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी जॉब में आप आगे बढ़ना चाहते हो या प्रमोशन के लिए आप आगे अप्लाई करना चाहते हो, डेफिनेटली आप करिएगा। ये समय इस लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय को और बेहतर आप कैसे बना सकते हो वृषभ राशि वालों? सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोशिश करें विष्णु जी के आप मंदिर जाएं, वहाँ पे जाके थोड़ी सी मिश्री आप अर्पित करें या फिर थोड़ी सी खीर अपने घर में बनाएं और वो खीर जाके आप विष्णु जी को भोग लगाएं और वहीं पे आप बाहर गरीबों को वो जरूर बांटें। ये समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों, ये जो गोचर है आपके दशम भाव में है। दशम भाव क्योंकि ये हमारे कुंडली के जो केंद्र भाव हैं उनमें से एक है। केंद्र भाव का मतलब ये हुआ कि इस भाव में सूर्य का गोचर करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलताओं को दर्शाता है और वहीं पे आप देखोगे कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये जो समय है, ये समय है इस समय मेहनत करने का, प्रयास करने का, क्योंकि सूर्य क्योंकि इस समय खरमास का समय भी प्रारंभ होगा, कहीं ना कहीं लेजीनेस आप फील करोगे, आपको लगेगा कि आपको आराम करना चाहिए, थकावट आप महसूस करोगे। मैं कहूँगा ये वो समय नहीं है, आपको आराम नहीं करना। ये वो समय है 15 मार्च के बाद कि अगर आप
थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी आप लगाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर सूर्य का आना, दशम भाव में सूर्य का आना, हालांकि अगर काल पुरुष कुंडली को समझा जाए तो ये शनि का भाव कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि मकर राशि का कॉम्बिनेशन वहाँ पे बनता है। लेकिन मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा अगर हम अवॉइड करें, हम ये समझे कि सूर्य दशम भाव में अगर किसी की भी कुंडली में बैठा होता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। खासकर अगर आप सरकारी जॉब के अंदर हैं या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ये रहती है, क्योंकि शनि भी कारक है और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किसी न किसी रूप में आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य का, अगर यहाँ गोचर है तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य आपके सुख भाव को भी देखेगा। घर का जो माहौल है, कोशिश करिएगा मिथुन राशि वालों, घर के माहौल को अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, जल्दी उठ के कोशिश करें कि घर में आप घी का दीपक जलाएं, गणेश जी की आप आरती करें। इससे घर का माहौल बहुत सुखद बनेगा और इससे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये भाव हमारी माता का भी है, भूमि का भी है, वाहन का भी है। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आपको कोशिश करना है ट्रैवल से बचने का प्रयास करना है। यानी अगर आप यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा सा यात्राओं को अवॉइड करिएगा, लंबी यात्राओं से स्पेशल आप बचने का प्रयास करिएगा। कोई नया वाहन आप ले सकते हो, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं। और अगर आप मकान लेना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा खरमास को अवॉइड करिएगा, उसके बाद आप ये समय इसको आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि सूर्य यहाँ से गोचर करके आपके जब जाएंगे नवम भाव के अंदर, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बनने वाला है। अब क्योंकि ये भाव माता का भी है, मैं कोशिश यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इस समय को माता के स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आपको फेस करने को मिलेंगी, जैसे हड्डियों का कोई परेशानी या हृदय से कोई दिक्कतें उनको फील करना या फेस करना, या सांस की कोई समस्या, तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसको अवॉइड आपको नहीं करना। तो मिथुन राशि वालों, कोशिश आपको ये करना है कि सुबह जल्दी उठना है, गणेश जी की आरती करनी है, घी का दीपक जलाना है, और बुधवार के समय गणेश जी को दुर्वा घास जरूर अर्पित आप करिएगा। घर का माहौल सुखद होगा तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि का। देखिए, कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके पास केवल एक ही राशि का स्वामित्व है, सिंह के पास भी ऐसा ही है। तो कर्क राशि वालों, ये सबसे बेहतर समय आपके लिए होने वाला है। सूर्य का गोचर नवम भाव में यानी भाग्य भाव में आपके प्लेस होने वाला है। कर्क राशि की बात अगर मैं करूं तो देखिए, इस दौरान चंद्रमा की पोजीशन भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगी कि मकर के आसपास कहीं चंद्रमा आपको दिखेंगे, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। यानी भाग्य भाव में सूर्य का आना, पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा की जो पोजीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। यानी अगर आपको कोई डील करनी है, किसी की कोई गारंटी लेनी है, या आप किसी कमिटमेंट में जुड़ने वाले हो, तो मैं कहूँगा भावनात्मक रूप को थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चलने का प्रयास करना है। चाहे वो किसी चीज़ की डील ही क्यों ना हो, थोड़ा सा अवॉइड करने का आपको प्रयास करना है। इस समय धर्म के कार्यों में आपकी बहुत रुचि बनने वाली है, यानी भाग्य का साथ है। पिता, अगर आप छोटे हैं तो पिता आपके जो है उनका भाग्य उनको साथ देगा, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, नए कहीं ना कहीं रास्ते उनके खुलते हुए नजर आएंगे, और आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप खुद की जॉब के लिए अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। इनको अवॉइड नहीं करना, लेकिन इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कर्क राशि वालों, इस समय को बेहतर आप कैसे करें? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है, मैं कहूँगा कि आपको करना चाहिए मेडिटेशन। सुबह जल्दी उठ के आपको मेडिटेशन करना है, या फिर जो भी आपके देवी देवता हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें, समय बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात अगर हम करें तो अब ये गोचर जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनता है। देखिए, अष्टम भाव को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि अष्टम भाव जो है हमेशा नेगेटिव ही होता है, अष्टम भाव को लेकर दिक्कतें भी बहुत होती हैं। अष्टम भाव मैंने माना कि ये लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चनों को पैदा करता है, यानी कोई ऐसी समस्या जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो कर्जा हो। लेकिन अष्टम भाव, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक ऐसा भाव है जो सडन गेन्स देता है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको अचानक से उम्मीद भी नहीं थी, उनको एक बहुत बड़ा उछाल मिल गया जीवन के अंदर। अचानक से आपने देखा कि लाइफ में कुछ भी नहीं थे और
जॉब मिल गई, बिजनेस मिल गया, घर मिल गया, सडन हुआ सब कुछ, ये भी अष्टम भाव है, ये भूलना नहीं चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपने देखा कि कहीं ना कहीं अष्टम भाव को लेके, मैं सिंह राशि की बात नहीं कर रहा, अमिताभ बच्चन की कुंडली आप देखेंगे तो अष्टम भाव के अंदर ही बहुत सारे ग्रह हैं। क्या उन्होंने तरक्की नहीं करी? बहुत तरक्की करी। तो अष्टम भाव को लेके इन भ्रांतियों से बचने का प्रयास करना है। अब सिंह राशि की जो हम बात कर रहे हैं, सिंह राशि आपके जो स्वामी है वो अष्टम भाव में आ गए, यानी अष्टम भाव का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपने जीवन में अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे, हताश महसूस करोगे, आपको लगेगा कि लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, शत्रु बहुत हावी हो रहे हैं। लेकिन जब तक ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य, क्योंकि अभी राशि परिवर्तन करेंगे, 0 डिग्री के हैं, 0 डिग्री के हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। जैसे ही सूर्य की डिग्री बढ़नी शुरू होंगी, सूर्य की कम से कम 5-6 डिग्री तक सूर्य पहुंचेंगे, यही सूर्य आपको रिजल्ट देने लगेंगे। यानी आपके जीवन में आपको लगता है कि यश की कमी, लाइफ में तरक्की नहीं मिल पा रही, तो आप देखोगे कि आपका जो ट्रैक है वो बेटर होने लगेगा। अचानक से जो काम रुका हुआ था बहुत समय से, वो गति पकड़ने लगेगा। ये जो समय है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, यानी कोई बड़ी डील जो रुक गई थी वो आगे बढ़ने वाली है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो कोर्ट कचहरी के मैटर हैं, थोड़ा सा मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक इनसे बचने का प्रयास करिएगा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि अष्टम भाव अगर पॉजिटिव है, थोड़ा सा उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। किसी की गारंटी लेने से आपको बचना है। कोशिश ये करनी है कि कोई पेपर भी अगर आप साइन करो तो पूरा उसको अच्छे से आप रीड करिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा, या सट्टेबाजी में करना चाहते हो तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ये समय आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अप्रैल के मिड तक का समय जो है वो इतना बेहतर नहीं है। पिता का आशीर्वाद लेके घर से निकलने का प्रयास करिएगा और उनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको समझने का प्रयास करें। यानी कोई घर के मुखिया हैं, घर के कोई बड़े हैं, तो उनका आशीर्वाद लेके घर से जरूर निकले। उपाय आप क्या कर सकते हो सिंह राशि वालों, जो इस समय को और बेहतर करें? सबसे अच्छा तरीका मैं कहता हूं कि आप जो सूर्य का बीज मंत्र है, क्योंकि अष्टम भाव में 50-50 का रेशियो है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी समय आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा सुबह उठ के 5 से 10 मिनट आप इस मंत्र का आप जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि का। कन्या राशि वालों, ये जो समय है आपके सप्तम भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सूर्य सप्तम भाव में। हालांकि ये जो भाव है सूर्य के लिए इतना बेहतर नहीं है। सूर्य जो है वो विच्छेद का कारक भी प्रेजेंट करते हैं, यानी सप्तम भाव में जब सूर्य बैठा हो, आप अपनी कुंडली पे लगा के देखिएगा कि बहुत ही कम कुंडलियां होंगी जहां पार्टनर की सोच मिलती होगी, और वो कुंडलियां बहुत ज्यादा होंगी जहां सोच ही नहीं मिलती होंगी। प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, लेकिन पार्टनर का एक टॉपिक पे दोनों का एक समर्थन होना असंभव, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है। अब सूर्य वहीं पे गोचर जो करने वाले हैं, ये समय कोशिश करिएगा कि अपने जो मैरिड लाइफ है उसे संभालने का प्रयास करिएगा। आपके पार्टनर अगर ज़्यादा एंगर कर रहे हैं या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक उनको जवाब दीजिएगा या उस चीज़ को धैर्यपूर्वक लेके चलिएगा। किसी पार्टनरशिप को लेके ये भी हो सकता है कि आपके पास कई जगह से ऑफर आ जाएं किसी कार्य को करने के लिए, तो कोशिश ये करिएगा कि बहुत सोच समझ के कोई पार्टनर आप चूज़ करें। बिजनेस के लिए मैं कह रहा हूँ, शादी के लिहाज से अप्रैल 15 तक तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल कोई भी रिश्ता या कोई शादी के लिए आपको अवॉइड करना ही चाहिए। इसके बाद क्योंकि बिजनेस की बात है, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। सप्तम भाव रोजाना की कमाई भी है, ये नहीं भूलना हमें। तो सप्तम भाव का मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई डील्स आती हैं, थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक चलिएगा। हालांकि वो डील आपके लिए भविष्य को लेके बहुत अच्छी होने वाली है। बच्चों के साथ प्रेम बना के रखिए, उनकी बातों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि सूर्य आपके लगन को भी देख रहे हैं। थोड़ा सा टेम्पर अपना डाउन रखने का प्रयास करिएगा। इस समय को बेहतर आप कैसे बना सकते हो कन्या राशि वालों? सबसे अच्छा तरीका है, हरी मूंग आती है, हरी मूंग लेकर, ये 1.25 किलो हरी मूंग लेकर ये जाके मंदिर में किसी भी सेवादार को आप दान करें, या फिर कोई भी महिला जहां आपका ब्लड का रिलेशन ना हो, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, उन्हें मान सम्मान दें। आप वृद्धाश्रम भी जा सकते हैं। कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई महिला हो, उन्हें आप मान सम्मान दें, उन्हें आप रिस्पेक्ट दें। ऑटोमेटिक ही आपका 7th हाउस और आपका जो सैटर्न है वो भी ठीक होगा और आपके सूर्य जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि का। तुला राशि का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर सूर्य चले गए हैं 6ठे भाव में।
देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जिस प्रकार अष्टम भाव से लोग डरते हैं, छठे भाव को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि छठे भाव से बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। लेकिन छठा भाव जो है ना, ये है हमारे जीवन में चैलेंज को एक्सेप्ट करना। जो लोग किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, किसी भी काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, छठा भाव उनका होता है। छठे भाव में वो बिना सोचे समझे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चैलेंज भी 100% उस पर अव्वल ही आते हैं, यानी उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चाहे वो कोई प्रतियोगिता हो, कोई खेल कूद का माहौल हो, कोई एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, किसी भी फील्ड में हो, छठे भाव में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है ये व्यक्ति को। अब जो ये कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं आपको जो प्रतियोगिता के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब तक आपको लग रहा था कि आप बार बार फेल हो रहे थे अपने कार्य के अंदर, स्थिरता आएगी, बहुत अच्छे लेवल पे आपको चीज़ें जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य से ठीक 12वें भाव में, 12वां भाव कौन सा हुआ? कोर्ट कचहरी, वह हॉस्पिटल, विदेश का भी है। अगर ऐसा कोई भी मैटर चल रहा था तो आप देखोगे कि अब वो समय ऐसा है कि वो समय बहुत ज़्यादा आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। यानी अब तक जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे वो आपकी बात सुनने लगेंगे। हेल्थ इश्यूज अगर आपका चल रहा था काफ़ी समय से तो वो भी अब बेटर होने वाला है। दवाई वगैरह अपनी थोड़ी बहुत ध्यानपूर्वक आप लीजिएगा। कुल मिला के तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पुरानी जितनी भी परेशानी अब तक थी, क्योंकि सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो दिक्कतें पैदा कर रहा था। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके 12वें भाव को भी देख रहा है, छठे भाव में बैठा है, तो शत्रुओं पे विजयी रहोगे, किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालोगे वहां से लाभ होगा। कुल मिला के जो समय है आपकी विदेश यात्राओं के लिए भी अच्छा है। ऑल ओवर जो समय है बहुत बेहतर रहने वाला है। अब इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो? तो तुला राशि वालों, इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही रहेगा, 1.25 किलो आलू लीजिए, आप उसे उबालिए, सूखी हल्दी का आप उस पर लेप लगाएं और कोशिश करें कि कम से कम 7 इतवार ये जाके आप गाय को खिलाएं। आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों, ये जो गोचर का कॉम्बिनेशन है ये आपके पंचम भाव में बनता है। पंचम भाव हमारी लाइफ के अंदर प्रेम भी है, तो पंचम भाव हमारे पिछले जन्मों के जो कर्माज हैं वो भी है। पंचम भाव हमारी संतान है, तो पंचम भाव हमारा विचार है। यानी कुंडली के अंदर जो केंद्र भाव है उसके बाहर जो भाव है, यानी कहीं ना कहीं केंद्र को जो सपोर्ट देते हैं, यानी पंचम और नवम, पंचम भाव बहुत विशेष है। अब वहीं पे सूर्य का गोचर ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके जितने भी कर्मों का रिजल्ट अब तक नहीं मिल रहा था, अब वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बच्चों के साथ अगर आपका विवाद चल रहा था, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो वृश्चिक राशि वालों, अब समय है कि बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे। या संतान के लिए आप प्रयास कर रहे थे, संतान नहीं हो पा रही थी, तो अब ऐसा समय प्रारंभ होने वाला है कि आप अगर संतान के लिए प्रयास करोगे तो कोई शुभ समाचार आपको आने वाले वक्त में मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंचम भाव प्रेम का भी है। अब यहाँ पे सूर्य की पोजीशन, क्योंकि सूर्य का बल थोड़ा सा कमजोर है, अगर आप अभी तक सिंगल चल रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आप प्रयास करोगे तो आपको आपके लिए जीवन साथी का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है, या फिर आप विवाहित हैं, पार्टनर से अनबन चल रही थी, तो कुल मिला के समय जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो? इस समय के लिए सबसे अच्छा आपके लिए रहने वाला है कि आप कोशिश करें कि गुड़ लेकर, 1.25 किलो गुड़ लेकर ये जाके आप मंदिर में किसी भी सेवादार को या आप पंडित जी को आप जाके दे सकते हो। केवल आपको तीन संडे यानी 3 रविवार ही आपको ये उपाय करना है, अच्छे लाभ मिलेंगे। और कभी भी कोई भी उपाय आप जब करते हो तो कोशिश आप ये करें निस्वार्थ उसको करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। बात करते हैं धनु राशि के लिए। ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बना हुआ है। चतुर्थ भाव में सूर्य का पोजीशन हालांकि इतना बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा परिवार में विच्छेद को दर्शाता है, यानी घर में मन न लगना, घर के अंदर एक अशांति सी महसूस होना। क्योंकि धनु राशि वालों, ये समय आपके ढैया का भी है, शनि पहले से ही वहां विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनि की पोजीशन, ऊपर से सूर्य का आना,
कुल मिला के मानसिक अशांति को दर्शाता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हो, आप कोशिश करें, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो। धनु राशि वालों, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और घर के अंदर जो अशांति आप महसूस कर रहे हो वो भी बेटर होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के लिए ये समय काफ़ी बेहतर है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो काम के अकॉर्डिंग अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी से ग्रोथ आपको मिलना शुरू होगा। शनि किसी भी कार्य की गति जो उसकी कहते हैं ना, शनि की जो स्पीड है वो स्लो है, यानी किसी भी कार्य की गति को शनि स्लो कर देते हैं। अब सूर्य का गोचर उनके साथ, हालांकि मंदार दोष बनाता है सूर्य को, सूर्य के बल को कम करता है, लेकिन सूर्य तो सूर्य हैं। यानी ये समय जो है, अगर आप प्रयास करोगे तो पिछले जो करीबन 2-2.5 सालों से समय जो आपका चल रहा है बहुत रुका हुआ, वो गति पकड़ेगा। कोई ना कोई अचीवमेंट आपको मिलनी शुरू होगी जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। किसी नई डील के लिए आप बाहर जा सकते हो और वो डील भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिलवा सकती है। तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय धनु राशि वालों बहुत अच्छा है, लेकिन जो मन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं डामाडोल है। तो कोशिश आप ये करिएगा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें। घर से निकलते समय धनु राशि वालों अपनी माता या माँ समान महिला के चरण स्पर्श करके आप घर से बाहर निकलोगे, आपको लाभ होगा। मकर राशि की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव हमारे जीवन में छोटे भाई बहन है, यात्राएं हैं, पराक्रम का भाव है, हमारे साहस का भाव है। तीसरे भाव को एक ऐसा भाव माना जाता है कि जो हमारे जीवन में जो भी ग्रह वहाँ बैठता है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिजल्ट देने शुरू कर देता है। हालांकि बृहस्पति थोड़े वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं, बृहस्पति तीसरे भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छा स्टेमिना आपको देते हैं, बहुत अच्छे जो कहते हैं ना, बहुत अच्छे जो लेक्चर्स देते हैं एक स्टेमिना के साथ। जो लोग जो गेम के क्षेत्र में है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, यानी ऐसा व्यक्ति कभी थकता नहीं है, काम के प्रति बहुत अच्छे रिजल्ट उनके लिए लेकर आता है। तो मकर राशि वालों, ये जो समय है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग रहने वाला है, यानी ऊर्जा से भरपूर रहोगे। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे जो आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेगा। भाग्य के सपोर्ट से नए आइडियाज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। यानी ये समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। किसी ना किसी जो भाग्य का सपोर्ट कई लोगों को नहीं मिल पा रहा था तो वो भी आपको मिलने का बहुत अच्छे चांसेस यहाँ मिल रहे हैं। फादर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें अब तक चल रही थी, तो लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ गोचर करेंगे वो कहीं ना कहीं बेटर होता जाएगा। उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो समय है, कोशिश ये करनी है कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और ओवर स्मार्ट से बचना है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो ये आता है, मुझे ये भी आता है। ओवर स्मार्ट होने से आपको बचने का प्रयास करना है। आप बहुत धीरे धीरे चलें, प्रयास करें, ये समय और बेहतर आपके लिए होता जाएगा। इस समय को और बेटर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये है कि आटा लें, उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाएं और प्रत्येक दिन आप ये चींटियों को डालें। चींटियों को डालने से आपका जो भाग्य है वो और तेज़ी से एक सही डायरेक्शन में चलेगा और कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। ये जो गोचर है आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव जो है वो है कुटुंब का। कुंडली के अंदर हम जब भी देखते हैं कि दूसरे भाव को लेकर, दूसरा भाव आंखें भी हैं, हमारा जो बोलने का तरीका भी है, दूसरा भाव हमारे जीवन के अंदर हमारा कुटुंब भी है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सप्तम भाव जो हमारी पत्नी या पति का है, उससे जो दूसरा भाव होगा यानी कुंडली का 8वां भाव, वो आपका ससुराल पक्ष भी है, ये भूलना नहीं है। यानी मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अपने कुटुंब का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन वहाँ से 7वीं दृष्टि जो आपकी पत्नी या पति का जो कुटुंब भाव है, वहाँ पे अपने रिलेशंस को सही बना के चलना है। अपनी वाणी पे कंट्रोल आपको करना चाहिए कुंभ राशि वालों, जो आपके लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। यानी पहले तोले मोले और फिर चीज़ों को बोले। अब क्योंकि यहाँ पर ये भाव जो है धन भाव का भी है, तो सूर्य शनि हालांकि वहाँ बैठे हुए थे तो अब तक सेविंग नहीं हो पा रही थी। सूर्य का ये गोचर अब आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब तक जो पैसा रुका हुआ था, जो लोग आपका पैसा रोक के बैठे हुए थे, वो ऑटोमेटिक ही आपके पास आएंगे और आपका पैसा आपको देने का प्रयास करेंगे। यानी ये समय रुका हुआ धन आपको मिलेगा।
कुटुंब में कोई अनबन चल रही थी तो वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है और अपने जो पार्टनर का जो कुटुंब भाव है वहाँ भी रिलेशन को अच्छा बना के आपको चलना है। कुल मिला के समय मेरा यही आपको कहना है कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा वाणी पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऑल ओवर चीज़ें जो हैं वो इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। इस समय को बेहतर आप कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है कि आप शनि मंदिर जाएं। सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार 5 पीले फूल लेकर ये शनि भगवान को आप अर्पित करो और वहीं पे 4 मुखी सरसों के तेल का आप दीपक जलाओ। ये बहुत आपको लाभ मिलेगा। इससे आपके जो सूर्य और शनि का मंदार्क दोष, जो कि सूर्य के बल को कम कर रहा है और खरमास का समय भी है, ये और लाभ देगा। तो कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप जाके जरूर इस उपाय को करेंगे। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि यानी मीन राशि। देखिए, गोचर स्वयं आपकी राशि में ही लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन है आपके लगन में शनि का होना, लगन में ही सूर्य का होना, थोड़ा बहुत नेचर में मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा समय रहने वाला है। कभी आप किसी कार्य को सोचोगे फिर एकदम से बंद कर दोगे, क्योंकि ये नहीं इस तरीके से चलना है या उस तरीके से चलना है। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि अपने फोकस को आप बनाएं, अपने विजन को आप क्लियर करें, क्योंकि ये समय बहुत कंफ्यूजिंग भरा रहने वाला है। क्योंकि सूर्य का मंदार दोष लगन में आना ये आपके यश में कमी कर सकता है और ऊपर से शनि की जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, ये डिस्टर्बेंस भरा समय रहने वाला है। इसको बेटर आप कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने पार्टनर की बात को सुने। अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर की बात को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उनकी बात एंड ऑफ द डे आपको सही लगेगी। जो भी आपको वो गाइड करते हैं उसको ज़रूर सुना करें। ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है, आपको आपके पार्टनर के साथ इमोशनली रिलेशंस को भी कनेक्ट करेगा ये, और जो डिसीज़न वो आपको गाइड करेंगे वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल हो, आपकी शादीशुदा नहीं हुई, तो कोशिश करें अपने माता पिता की बात सुने, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जीवन में कोई भी राशि हो, चाहे 1 से 12 कोई भी राशि हो, एक वक्त का खाना अपने माँ बाप के साथ आप ज़रूर खाएं। अपने माता पिता के साथ एक वक्त का जो डिनर करें या लंच करें, अपने मोबाइल डिवाइस साइड रख के। आपको जीवन में वो सच्चाइयाँ जानने को मिलेंगी जो कोई और नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि उनकी बात को भी सुना करें। वो आपके लिए जो डिसाइड करते हैं वो बहुत अच्छा डिसाइड आपके लिए करा जाता है। बात करते हैं मीन पे वापस आते हैं। तो मीन राशि वालों, आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने विजन को क्लियर करना है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको शांति नहीं मिल पा रही या मन में अशांति आपको महसूस हो रही है, तो एक गोल डिब्बी लेकर उसमें थोड़ा सा शहद भरें, थोड़े से चावल के दाने डालें और अपने तकिए के सिराने उसको रखें। या फिर प्रयास करें चांदी का गिलास आप लेकर आएँ और उससे पानी पीने का प्रयास करें। बहुत शांति आपको मिलेगी। और पार्टनर की बात को आपको अवश्य सुनना है। घर के जो बड़े बुजुर्ग अगर हैं, कोशिश करिएगा कि थोड़ा वक्त उनके साथ बिताएं, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करा सूर्य का मीन राशि में गोचर करना। हालांकि ये एक मिक्स रिजल्ट होता है, कई बार लोग डरते भी हैं, कई बार लोग बहुत खुश भी होते हैं। ग्रहों का काम है हमें जीवन में सही गाइडेंस देना। जैसे ज्योतिष आचार्य क्या करते हैं? आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं। मेरे लिए सभी राशियां समान हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि उस राशि से संबंधित एक सही प्रेडिक्शन आपके समक्ष रखूं। ये भी हो सकता है कि किसी की ढैया चल रही हो, किसी की 7.5, किसी की दशा कोई गलत चल रही हो, किसी के सारे ग्रह गलत भाव में बैठे हो। तो घबराने का समय नहीं है, डरने का समय नहीं है। आपको मैंने इस चीज़ का जवाब दिया है कि अपने माँ बाप के साथ बैठें, सही डायरेक्शन में चलें, मेडिटेशन करें और अपने जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद का आप पात्र बने। तो आज के लिए केवल इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।